सेक्शन ए में सभी प्रश्नों के उत्तर दे, पाल कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव लिखिए, तो ये सब की जरूरत हम लोगों को नहीं है। निर्देश में क्या क्या दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में कुल 3 खंड है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। सभी खंड के प्रथम प्रश्न लघु उत्तरीय प्रकार का होगा और बाकी प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रकार का होगा। पहला क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा, दूसरा क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। तो अब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि सेक्शन ए में दूसरा बात, सेक्शन बी में, यह भी हम लोगों के अभी इस क्लास से रिलेटेड नहीं है। सेक्शन ए और सेक्शन बी हम लोग के क्लास से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सेक्शन सी हम लोगों के क्लास से ही है। सेक्शन सी हम लोगों के क्लास का ही है। तो सेक्शन सी में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्लास में है, हम कॉल करते हैं आपको फिर 10 बजे। हाँ 11 बजे। सेक्शन सी क्या है, वर्ष 1998 में भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या संबंधित वृत्त सारणी और लिंग एवं शिक्षा के संदर्भ में जनसंख्या अनुपात सारणी नीचे दी गई है। इनका अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो वाला माइक नहीं है जो है लगाने वाला हेड में होता है, वो वाला, उससे ज़्यादा बेटर साउंड का ये रहता है। इसमें कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, जब इधर घूमेगा उधर, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, इन द ईयर 1998 अ सर्किल टेबल मतलब ये वाला टेबल रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स का पॉपुलेशन दिया हुआ है। मान लीजिए कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ है। कितना है, 1 करोड़ है। अच्छा, मैंने बोला कि मान लीजिए। अब क्या करना है कि इसमें सब अलग अलग स्टेट के अलग अलग परसेंटेज दर्शाए गए हैं। अगर 1 करोड़ होता तो आंध्र प्रदेश में 25%, नहीं, मध्य प्रदेश में 20%, दिल्ली 8%, गोवा 12%, बिहार 11%, उत्तर प्रदेश 15%, मतलब ये टोटल 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इस सभी को आपस में आप ऐड करेंगे तो 100% के इक्वल होगा। इन सभी को अगर आप आपस में ऐड करेंगे तो 100% के इक्वल होगा। फिर इधर में दिया है कि लिंग एवं साक्षरता युक्त जनसंख्या का अनुपात, तो दिया कि मेल और फीमेल का, आंध्र प्रदेश में मेल की 5 यूनिट है और फीमेल की 3 यूनिट है, दोनों मिला तो 5 और 3 8 यूनिट। यह 8 यूनिट किसके बराबर, 25% के बराबर। यह 8 यूनिट 25% के बराबर। इन द सेम वे फिर इसमें क्या दे रखा है कि साक्षरता, जिसमें एक तरफ लिटरेट है दूसरे तरफ इलिटरेट है। लिटरेट पॉपुलेशन ये 2 यूनिट है तो ये 7 यूनिट है, मतलब लिटरेट 2 यूनिट है तो इलिटरेट 7 यूनिट है, लिटरेट 1 यूनिट है तो यह 4 यूनिट है। अलग अलग यह आपका रेशियो भी दिया गया हुआ है, 2 रेशियो दिया गया हुआ है कि आंध्र प्रदेश में कितने मेल है कितने फीमेल है, इस बात की बात दी गई है। फिर आगे देखिएगा मध्य प्रदेश में कितने मेल है कितने फीमेल है, ये भी दे रखा है। रेशियो वाइज ही सही बट दिया है। इन द सेम वे फिर आगे क्या दिया है, कितने लोग साक्षर है कितने लोग निरक्षर है, कितने लोग साक्षर है कितने लोग निरक्षर है, वो प्रत्येक स्टेट का भी अलग अलग दिया हुआ है। अब आगे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब आप आइए क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा को मिलाकर महिलाओं की संख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना होगा। पहला क्वेश्चन ये है। अब सबसे पहले आप ऊपर में देखेंगे कि वर्ष 1998 में भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या संबंधित वृत्त सारणी, मतलब टोटल जनसंख्या कहां दिया गया है, वृत्त सारणी में दिया गया है। एवं लिंग एवं शिक्षा के संदर्भ में जनसंख्या अनुपात सारणी नीचे दी गई है। इनका अध्ययन ध्यान से कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वर्ष 1998 में विभिन्न राज्यों में जनसंख्या के आंकड़े। अच्छा, टोटल जनसंख्या कहीं नहीं दे रखा है, प्रदत्त राज्यों की कुल जनसंख्या दे रखा है 32,76,000। 32,76,000 कुल जनसंख्या दे दिया गया है। अब ध्यान से समझिए, यही 32,76,000 का यह डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी 32,76,000 का यह डिस्ट्रीब्यूशन है और 32,76,000 का 25% आंध्र प्रदेश में है, 32,76,000 का 20% मध्य प्रदेश में है। और फिर इस आंध्र प्रदेश में जितने लोग हैं उनके बारे में यह दिया गया है कि इनमें से कितने लोग पुरुष हैं कितने लोग महिला हैं।
कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं इसकी बात की गई है। फिर नेक्स्ट में दिया है कितने लोग साक्षर हैं कितने लोग निरक्षर हैं, इसकी बात दी गई है। तो आप लोग ट्राई कीजिए। तो पहला क्वेश्चन, आप सभी लोग पहला क्वेश्चन ट्राई करें, लीजिए। इसका लिंक भेज दीजिएगा, क्लास का लिंक भेज दीजिए। यस, थोड़ा जूम और कर दे, ठीक है, लीजिए। सबको लिखने का स्टाइल भी बता दिए हैं, सब कुछ क्वेश्चन भी समझा दिए। अब आप लोगों को लिखना चाहिए। आप लोग सभी एसी ऑन करवा लिए और इसको ओपन रखे हैं, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा ऐसे चलने का?
किनका हो गया? अब इससे ज़्यादा बड़ा थोड़ा ही होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा होगा तो नीचे कटेगा। लाइव वाले को दिक्कत हो रहा है क्या? जूम किया हुआ है, इससे बड़ा कैसे होगा? मतलब या तो नीचे से कटेगा, थोड़ा सा और खींच सकते हैं, थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। नहीं तो माइक तो ऑन है। ठीक है, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कुल जनसंख्या। कुछ गलती कर गए आप। देखिए, उत्तर प्रदेश में महिला जनसंख्या की बात की जा रही है। क्या निकालना है आपको? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा को मिलाकर महिलाओं की संख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना है। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि उत्तर प्रदेश में महिला जनसंख्या निकालिए। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन यूपी। नहीं नहीं नहीं, देखिए टोटल पॉपुलेशन एक बार और समझिए। यूपी में, उत्तर प्रदेश में पहले तो पूरे स्टेट, पूरे देश का वर्ष 1998 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या के आंकड़े वो दिए गए हैं, और राज्यों की कुल जनसंख्या मतलब इन सभी को मिलाकर टोटल जनसंख्या जो है वो 32,76,000 है। इस 32,76,000 का उत्तर प्रदेश में 15% है। तो किसका? इस 32,76,000 का 15% सबसे पहले निकालेंगे। 32,76,000 का 15% निकालिएगा तो केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निकल कर आएगी। क्या होगी? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या निकलेगी। और उसके बाद आपको मेल फीमेल की बात करता है, तो उत्तर प्रदेश में मेल फीमेल देखिए कहां है, 3:2 का रेशियो है। तो टोटल 3 यूनिट मेल है, 2 यूनिट फीमेल है, तो टोटल कितने यूनिट है? 5 यूनिट। और इस 5 यूनिट की वैल्यू 32,76,000 के 15% के बराबर है। नहीं तो 5 यूनिट बराबर इतना, इसलिए हमको फीमेल चाहिए, तो फीमेल की वैल्यू है 2 यूनिट, 2 × 2 कर लेंगे तो 2 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। एक तरीका ऐसा था। दूसरा तरीका आप यह भी सोच सकते थे कि 3 यूनिट और 2 यूनिट, कितना यूनिट? 5 यूनिट की वैल्यू कितना परसेंट? 15%। डायरेक्ट परसेंटेज वाइज सोचिए कि 5 यूनिट की वैल्यू 15%, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3%, 1 यूनिट की वैल्यू 3%, 1 यूनिट की वैल्यू 3%। तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 3 9%, 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 3 9%। देखिए उत्तर प्रदेश में आप यह देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 3 और 2 ये पुरुष और महिला का रेशियो है। उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला का क्या दिया है? 3:2 का रेशियो है। और यह 3 यूनिट 2 यूनिट कुल मिला के कितना यूनिट? यह 5 यूनिट उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट के बराबर? 15% के बराबर। तो 5 यूनिट की वैल्यू 15%, 5 यूनिट की वैल्यू है 15%, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3% नहीं होगी? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3% है तो उत्तर प्रदेश में इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 × 3 9% होगी यह जनसंख्या। और यह 2 × 3 कितना? 6%। अब दोनों को जोड़ के देखिए, 9% यहाँ, 6% यहाँ, कुल मिला के 15% हो गया। 9% और 6% कुल मिला के 15% हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट कुल जनसंख्या का 6% निकाल दीजिएगा, कुल जनसंख्या का 6% निकाल दीजिएगा तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या निकल जाएगी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या निकल जाएगी। ठीक है। फिर इसी तरह से और कौन है? मध्य प्रदेश। तो एमपी, मध्य प्रदेश कहाँ है? 20%। और मध्य प्रदेश इसमें कहाँ है? देखिए 3 यूनिट और 1 यूनिट दोनों मिला तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20%। फिर यहां से समझिए कि 4 यूनिट बराबर है 20%, तो 1 यूनिट बराबर 5%, तो 5 × 3 बराबर 15%, 5 × 1 बराबर 5%। अब देखिए ना, 15 और 5 मिलके 20 हो रहा है क्या?
15 और 5 मिल के 20 हो रहा है क्या? फिर आइए तीसरा, गोवा। तो गोवा में यहां है 12% और गोवा यहां 3 और 5 है, तो 3 और 5 मिल के कितना? 8 यूनिट की वैल्यू कितना परसेंट? 8 यूनिट की वैल्यू है 12%। 8 यूनिट की वैल्यू है 12%, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12/8% होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 12/8% होगी। तो हमको चाहिए ये 5 वाला, नहीं महिला चाहिए, तो इंटू 5 कर दीजिए, इंटू 5। 4 दूना 8, तो 4 तिहाई 15, तो 3 5 तिहाई 15/2, मतलब यह हमको गोवा में कितना परसेंट हो गया? 7.5%। गोवा में कितना परसेंट हो गया? 7.5%। अब एक बात बताइए कि यह सभी, यहां 6% हुआ, वो 32,76,000 का ही 6% है, यहां 5%, इसी का 5% अब हो गया, और फिर ये 7.5% भी 32,76,000 का ही है। तो हम क्यों ना इन सभी को आपस में जोड़ ले, हम क्यों ना इन सभी को आपस में जोड़ ले। तो जोड़िए, 6 5 11 और 7 18 अच्छा किसका 18.5%? तो टोटल जनसंख्या का, टोटल जनसंख्या का 18.5%। बोलिए, यही तो आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा को मिलाकर महिलाओं की संख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना होगा? तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत होगा? 18.5%। अब देखिए, टोटल वैल्यू को भी लेकर बनाइएगा, अलग अलग इसको निकाल कर भी आप बनाएंगे तब भी 18.5% ही आया होगा, अगर कोई बनाया है तो। आप बनाए हैं आप लोग, लेकिन आप लोग पूरे जनसंख्या को लेकर बनाए हैं। अच्छा, मेंस का क्वेश्चन लिखना है, इसलिए हम टोटल जनसंख्या को लेकर ही बनाएंगे। ये इस तरह से कब बनाते? जब यह बैंकिंग, एसएससी, रेलवे का एग्जाम होता, हमको मेंस लिखना है बीपीएससी का, तो बीपीएससी के मेंस में हमको टोटल लैंग्वेज लिखनी होगी। ठीक है, तो अब आप लोग लैंग्वेज लिखिए, ठीक ना? अब आप लोग इसको लिखिए, फिर मैं 2 मिनट बस। हेलो हेलो, जी सर जी। जी जी, ठीक है, हम अभी जाके भेंट कर लेते हैं। जी 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 जी, जाते हैं उसको, नहीं उससे जाके एक बार हम मिलते हैं, अभी देखो उससे जाके अभी तुरंत मिलते हैं। 10 मतलब वो 11 बजे के पहले तो खोलेगा नहीं, 11 बजे के आसपास चले जाते हैं। आधा घंटा के लिए हम निकल के चले जाते हैं। जी, नहीं जो कोई भी मेरे रेस्पेक्ट में उनसे बात किया है, वो सबको ये बात बोला है कि हाँ हमको इतना मिला है, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग यही बोल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है क्लास। ठीक है, एक मिनट, क्या हुआ? बन गया? अच्छा ठीक है। बहुत देर कर दी आप आने में, और आप ही के इंतजार में अभी तक किसी को एक क्वेश्चन नहीं बताए हैं। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि आप आइएगा तभी क्लास स्टार्ट होगी। अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, बस आपके इंतजार में रुके थे। ये तो पहले का बताया हुआ है, पूछ लीजिए अपने अगल बगल के दोस्तों से। टेस्ट वाला है, देखिए टाइम पर आया कीजिए। 8:30 टाइम था, मैं 8:30 में ऑफिस में आके बैठा था। मैं यहाँ 9 बजे आया हूँ, वो अलग मैटर है, क्योंकि आपके टेक्निकल टीम, टेक्निकल एक्सपर्ट इसको ठीक नहीं कर पाए थे, लेकिन मैं 8:30 में आ गया था ऑफिस में।
चलिए मैं लिखवा दूं, लैंग्वेज लिखवा दे, क्या लिख ली हो? कितने लोग लैंग्वेज लिखे हैं? एक बार देखें किसका लैंग्वेज अप टू द मार्क है। उत्तर प्रदेश 2, मध्य प्रदेश 1, गोवा 5। ये 2, 1, 5 कैसे लिखे आप? उत्तर प्रदेश 2, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी, बिल्कुल ठीक। द टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ यूपी, बिल्कुल सही। अकॉर्डिंग टू द पाई चार्ट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एमपी, ये भी सही। द टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ एमपी, यह भी बिल्कुल सही लिखी हो। अगेन अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ गोवा इतना, द टोटल फीमेल पॉपुलेशन, यहाँ भी फीमेल लिखना था, ठीक है सही लिखी हो। फीमेल पॉपुलेशन ऑफ गोवा बिल्कुल सही लिखी। नाउ द टोटल पॉपुलेशन, नाउ द टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ यूपी, एमपी एंड गोवा, यहाँ फीमेल छोड़ियो, इतना प्लस इतना इतना 7,37,000। देन द रिक्वायर्ड परसेंटेज 73700 इंटू 100, 737,100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल। सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत इंप्रूव है। According to question from the given table, the final population, the total population of all the states 32,76,000, बढ़िया, and the total percentage of the population of UP from the pie chart is equal to 15%. The ratio of male and female in UP is 3:2, that is 5 unit 15%, 1 unit 3%. Ratio of female 2 units 6%, बिल्कुल सही। Now in MP the total percentage of the population 20%, फीमेल मेल रेशियो 1:3, सही लिख रही है, पूरा लिखिए आगे, बिल्कुल सही लिखिए, एकदम सही लिखिए। हाँ बस परसेंटेज भी निकाल के आप बना सकती हो इस क्वेश्चन को, परसेंटेज भी निकाल के आप बना सकते हैं। राइटिंग लिखिए घर में, ऐसे लिखेंगे क्या पता चलेगा। सत्रह 17.64 गलती आ रहा है ना, आंसर गलत है आंसर। आंसर तो सही है 18.5, ठीक है। तुम लोग का, आपका क्या हाल है? नहीं, दोनों सेम है। आप टोटल निकाल कर भी परसेंटेज निकालेंगे तब भी गलत नहीं होगा। वो लिखी बहुत अच्छा है, तुम बनाई सही हो लेकिन लिखना चाहिए था तुम्हारा। बनाओ ना, पहला कहाँ है? जो क्वेश्चन अभी दिए हैं वो कहाँ हैं? ऐसा क्यों की हो? अच्छा पहले तुम बना चुकी हो इसको। हाँ हाँ सही है, सही है, निकलेगा निकलेगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं, अब मैं लिखा रहा हूं, आप लिखते जाएंगे। लिखिए, लिखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंग्लिश वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टोटल पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द, according to question the total population of these states, according to question the total population of the given states is equal to
गिवन स्टेट इज इक्वल टू 32,3276,000 32,76,000। हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या, प्रश्नानुसार दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या, लिखिए आप लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं, दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या 32,76,000 है। आप भी लिखिए, आपका भी लैंग्वेज बहुत अप टू द मार्क नहीं था। 32,76,000 है। What will be the percentage of females to the total population of उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गोवा टुगेदर? सही तो है। किसके अकॉर्डिंग? What will be the percentage of females? फीमेल का परसेंटेज कितना है इन द रेस्पेक्ट ऑफ किसके? टू द टोटल पॉपुलेशन एंड गोवा। What will be the percentage of female to the total population of? फीमेल का पॉपुलेशन किसका किसका कौन कौन का फीमेल लेना है? तो फीमेल उत्तर प्रदेश का चाहिए, फीमेल गोवा का चाहिए, फीमेल मध्य प्रदेश का चाहिए नहीं, और यह टोटल पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में व्हाट विल बी द रेशियो, व्हाट विल बी द परसेंटेज वैल्यू। इंग्लिश बिल्कुल सही लिखा है। आप ना इनकी विश्वसनीयता पर शक मत करिए, धीरज जी की टाइपिंग की हुई है, धीरज जी सही टाइप करते हैं। फीमेल टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है, सही है। आगे लिखिए, उत्तर प्रदेश में, आगे लिखिए, जनसंख्या इतना हो गया, उसके आगे लिखिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 15% है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 15% है। मध्य प्रदेश में, आगे लिखिए, मध्य प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा, मध्य प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा, मध्य प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा, मध्य प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा कुल जनसंख्या का 20% है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा कुल जनसंख्या का 20% है, कुल जनसंख्या का 20% है। और गोवा में जनसंख्या का प्रतिशत, और गोवा में जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा, और गोवा में जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा कुल जनसंख्या का 12% है, कुल जनसंख्या का 12% है। ठीक है, आगे लिखिए, उत्तर प्रदेश में पुरुष तथा महिलाओं का, उत्तर प्रदेश में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात, महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। महिलाओं की संख्या का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। अतः 3+2 यहाँ से अब लिख लीजिए, अतः 3+2 5 यूनिट बराबर 15%। अतः 3+2 5 यूनिट बराबर 15%। इसलिए 1 यूनिट बराबर 3%। ऐसे लिखिएगा, 5% इज इक्वल टू 5 यूनिट इज इक्वल टू 5
यूनिट इज इक्वल टू 15%, देन 1 यूनिट इज इक्वल टू 3%, इसलिए कितना 2 यूनिट, 2 यूनिट इज इक्वल टू 6%, 2 यूनिट इज इक्वल टू 6%। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में, इस प्रकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं का प्रतिशत, इस प्रकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं का प्रतिशत, इस प्रकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं का प्रतिशत 6% है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं का प्रतिशत 6% है। हो गया यहाँ तक? फिर आगे लिखिए, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार मध्य प्रदेश में, पुनः प्रश्नानुसार मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पुरुष तथा महिला जनसंख्या का अनुपात, लिखो ना, क्यों नहीं लिख रही हो? लिख लिए हैं। पुरुष तथा महिला जनसंख्या का अनुपात, पुरुष तथा महिला जनसंख्या का अनुपात 3:1 है, 3:1 है, 3:1 है। अतः 3 + 1 इज इक्वल टू 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू कितना प्रतिशत दे रखा है? 4 यूनिट की वैल्यू कितना परसेंट? 20%। मध्य प्रदेश में 20%, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20% है, इसलिए 1 यूनिट इज इक्वल टू, इसलिए 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना परसेंट? 5%। इसलिए 1 यूनिट की वैल्यू ही तो 5% हमको निकालनी थी। फिर लिखिए, अतः मध्य प्रदेश में, अतः मध्य प्रदेश में, अतः मध्य प्रदेश में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की प्रतिशत संख्या, अतः मध्य प्रदेश में महिलाओं की प्रतिशत संख्या 5% है। अतः मध्य प्रदेश में महिलाओं की प्रतिशत संख्या 5% है। अतः महिलाओं की प्रतिशत संख्या 5% है। इसी प्रकार, इसी प्रकार गोवा में, गोवा में महिला तथा पुरुष जनसंख्या का अनुपात, इसी प्रकार गोवा में महिला तथा पुरुष जनसंख्या का अनुपात 3:5 है। गोवा में महिला तथा पुरुष, महिला पहले लिखवा दे रहे हैं, सब में पहला महिला लिखवा दिए हैं, सब में पहले पुरुष लिखवाए ना, इसमें भी पहले पुरुष लिखेंगे। पुरुष तथा महिला जनसंख्या का अनुपात, पुरुष तथा महिला जनसंख्या का अनुपात 3:5 है। पुरुष तथा महिला जनसंख्या का अनुपात मेल इज टू फीमेल इज इक्वल टू 3:5 है। तो 3 + 5 बराबर कितना? और इस 8 यूनिट की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर? इस 8 यूनिट की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर? 12% गोवा, तो इज इक्वल टू 12%। 8 यूनिट इज इक्वल टू 12%, इसलिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 12/8, और हमको चाहिए कितने यूनिट की वैल्यू? 5 यूनिट की वैल्यू, गुना 5 ऐसा कर लेंगे, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, मतलब 15/2 इज इक्वल टू 7.5%, इज इक्वल टू 7.5%। फिर लिखेंगे, इस प्रकार गोवा में, इस प्रकार गोवा में महिलाओं की कुल, इस प्रकार गोवा में महिलाओं की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, इस प्रकार गोवा में महिलाओं की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, इस प्रकार गोवा में महिलाओं की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, इस प्रकार गोवा में गोवा में महिलाओं की कुल जनसंख्या का प्रतिशत इज इक्वल टू 7.5, 7.5%, इज इक्वल टू 7.5%। यहां तक कंप्लीट। अतः
अतः उत्तर प्रदेश कौमा मध्य प्रदेश और गोवा को मिलाकर महिलाओं की संख्या का प्रतिशत इज इक्वल टू देकर लिखिए एक जगह पे 6% प्लस कितना 5% प्लस कितना 7.5% इज इक्वल टू कितना 18.5%। ठीक है, इतना लिख लीजिए 18.5%। ठीक है, होगा, बस ऐसा लिख लीजिए 18.5% होगा। कंप्लीट हो गया। देखिए इसके पूरे लैंग्वेज में मत जाइए, टोटल 32,76,000 का अगर आप यूज करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो यह क्वेश्चन काफी लंबा चला जाएगा, इसलिए आप इसको सिर्फ परसेंटेज वाइज, और एग्जामिनर यही जानना भी तो चाहता है कि आप क्या ऐसे इसको और भी कम करके बना सकते हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन स्पष्ट ऊपर लाइन में लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन लघु उत्तरीय है, उसके बाद के सारे क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय है। लघु उत्तरीय मतलब क्या, 4 नंबर के लिए यह क्वेश्चन है, तो 4 नंबर के लिए क्वेश्चन को बहुत ज्यादा भी लिखना नहीं है। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन 4 नंबर के लिए है और कौन सा क्वेश्चन 8 नंबर के लिए है। जो 8 नंबर के लिए होगा उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा आप बात बनाइए ज्यादा अच्छा होगा। 4 नंबर के लिए जो है उसको थोड़ा शॉर्ट करने की जरूरत है। कितने नंबर का है? हाँ ठीक है, एक में 36 नंबर होता है। ठीक है, 9 नंबर का भी है, लेकिन आपको ना बहुत मतलब जो जरूरत है उतना ही ना लिखिएगा, बहुत ज्यादा भी लिखना नहीं है, एक बीच में मैनेज करके रखना है, बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। आप अभी तक जितनी बातें लिखे उससे एकदम क्लियरली स्पष्ट है, आपके आंसर स्पष्ट हो रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर बी में क्या है, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग अनपढ़ थे? ट्राई कीजिए सभी लोग, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग अनपढ़ थे? बना लिए? चलिए ठीक है, ठीक है, जो बना लिए वो गुड, जो नहीं बनाए जल्दी बनाइए, बहुत टाइम नहीं दूंगा, जल्दी से इसको कंप्लीट करिए। कितना आ रहा है आपका? 18, 12, 72। नंबर निकालनी है, सही है। चलिए बी में क्या है देखिएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग अनपढ़ थे? तो सबसे पहले देखिए कि बिहार में परसेंटेज कितना है, 11%, और उत्तर प्रदेश में परसेंटेज कितना है, 15%। अब आइए बिहार में हम लोग इसमें इस वाले ग्राफ को देखेंगे, साक्षरता वाले ग्राफ को देखेंगे, तो बिहार में कितने लोग साक्षर है। तो बिहार वाले पार्ट को हम थोड़ा सा ऐसे, और ये लीजिए, बिहार में 4 यूनिट लोग साक्षर है, 1 यूनिट निरक्षर है। बिहार में 4 यूनिट साक्षर है, 1 यूनिट निरक्षर है, और बिहार में टोटल कितना परसेंट है, 11%। दूसरी बात उत्तर प्रदेश की कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में 7 यूनिट साक्षर है, 2 यूनिट निरक्षर है। और देखिए 2 तरीके हैं इसके बनाने के, कुल कितने लोग अनपढ़ थे, तो हम डायरेक्ट टोटल अनपढ़ का परसेंटेज निकाल के और टोटल से भाग दे दे तब भी निकल जाएगा। मीन्स कि क्या मतलब है, 4 और 1 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू कितना परसेंट, 11%। तो 5 यूनिट बराबर 11%, इसलिए 1 यूनिट बराबर 11/5% होगा। ऐसा
11/5%, ठीक। और हमको कितना यूनिट चाहिए, यही 1 यूनिट चाहिए था। निरक्षर में 1 ही यूनिट तो है, तो बिहार में निरक्षर जनसंख्या का प्रतिशत 11/5% होगा। बिहार में निरक्षर जनसंख्या का प्रतिशत 11/5% होगा। इन द सेम वे यूपी भी आप फाइंड कर सकते हैं। यूपी में 7 और 2 कितना, 9% की वैल्यू कितने के, 9 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 15%। 9 यूनिट की वैल्यू है 15%। 9 यूनिट की वैल्यू यदि 15%, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15/9%, इसलिए 2 यूनिट की वैल्यू गुना 2 होगा ऐसा। 3 गुने 3 तो 5 गुने 3 होगा 10/3%। टोटल 10/3%। अब अगर आपसे बात किया जाए कि बिहार तथा यूपी में कुल निरक्षर जनसंख्या का प्रतिशत, क्या लिखेंगे अब, बिहार तथा यूपी में कुल निरक्षर जनसंख्या का प्रतिशत। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना प्रतिशत हो जाएगा, 11 × 33 और 50 80, 83/15%। ये किसका हो जाएगा, टोटल का। टोटल कितना है, 32,76,000 होगा इतना, इंटू डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए। ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब इसको सॉल्व करिए, हाँ ठीक है। कोई नहीं आ रहा तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इलिटरेट इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, इन बिहार 11%, 3,60,000। रेशियो ऑफ इलिटरेट 4:5x। वन 81272। इसका भी ये वैल्यू आ रहा है इतना, चेक करिए एक बार कैलकुलेटर से। कोई ऑप्शन नहीं है, छोड़ गया कैसे। हाँ, और करके देता है, उसको एक नज़र जरूर देखेंगे, लेकिन सीखना तो हमको है ना। कहीं ऑप्शन ना रहे, दोनों लेंदी रहे, तब क्या करेंगे, बनाना सीखेंगे। सीखना है, अभी प्रैक्टिस करना है। टफ और आसान इससे कोई मतलब नहीं है, अभी आपको बनाना सीखना है। है 11/5 है, आपने 1/5 क्यों ले लिया। हाँ तो यहाँ 11/5 ही होगा ना, ये देखिए ये यहाँ से 1 क्यों आप हटा रहे हैं। नहीं, हम पहले नहीं हटा, पहले इतना ही आ रहा था मेरा, ठीक, लेकिन उसके हिसाब से आंसर मेरा ये आ रहा था। आप बोला गलत आंसर। कौन बोला, आपको तो कोई मतलब ये वाला सही है, आंसर ये वाला सही है, इसमें 11/5 था ना, तो इतना आंसर आ रहा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, 11 यहाँ से हट ही नहीं सकता है। वो ठीक था, वो ठीक था। उसके बाद ये वाला बोल रहे, तो ये भी तो फिर इसी तरह से बनेगा। बिल्कुल तो इसमें भी तो वही कि 9 यूनिट बराबर।
ठीक है, तो कहीं जोड़ने घटाने में गलती किए होंगे, कहीं कोई ऐड में गलती हुआ होगा, बता रहे हैं। ठीक, चलिए लिखिए। तो अब इसी बात को लैंग्वेज में लिखिए। अभी मैं इसको अब नीचे नहीं कर सकता हूं, क्योंकि नीचे करूंगा तो ये सारे मिट जाएंगे। लिखिए तो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन स्टेट, इज इक्वल टू 32,76,000। प्रश्नानुसार दिया गया है कि दिए गए राज्यों की जनसंख्या 32,76,000 है। दिए गए राज्यों की जनसंख्या 32,76,000 है। आगे लिखिए। वर्ष 1998 में बिहार राज्य में जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा 11% है, 11% है। जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा 11% है। ठीक है, 11% है। यहां तक लिख लिए। आगे लिखिए, अनुपात सारणी के अनुसार या टेबल सारणी के अनुसार, अनुपात सारणी जो बगल में दिया है या टेबल सारणी के अनुसार बिहार की साक्षरता जनसंख्या का अनुपात, बिहार के साक्षर तथा निरक्षर जनसंख्या का अनुपात, बिहार के साक्षर तथा निरक्षर जनसंख्या का अनुपात, बिहार के साक्षर तथा निरक्षर जनसंख्या का अनुपात 4:1 है। बिहार के साक्षर तथा निरक्षर जनसंख्या का अनुपात 4:1 है। 4:1 है। आगे लिख लीजिए 4:1 है। उसके बाद में लिखिए इतना, यहां तक, केवल यहां तक ये वाला पार्ट। 4:1 है, अतः 4:1 है के बाद में अतः 5 यूनिट बराबर 11%। अतः 5 यूनिट बराबर 11%, इसलिए 1 यूनिट बराबर 11/5%। इसलिए 1 यूनिट बराबर 11/5%। 1 यूनिट बराबर 11/5%। ठीक है। अतः बिहार में, आगे लिखिए, अतः बिहार में कुल 11/5% जनसंख्या, अतः बिहार में कुल 11/5% जनसंख्या निरक्षर है। अतः बिहार में कुल 11/5% जनसंख्या निरक्षर है। हो गया। फिर आगे लिखिए। सिमिलरली, या हिंदी में क्या होता है उसको लिखते हैं। इसी प्रकार वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या प्रतिशत 15% है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या प्रतिशत 15% है। अतः उत्तर प्रदेश में जनसंख्या प्रतिशत 15% है, तथा उत्तर प्रदेश में, आगे उसी लाइन में लिखिए, तथा उत्तर प्रदेश में साक्षर तथा निरक्षर जनसंख्या का अनुपात, तथा उत्तर प्रदेश में साक्षर तथा निरक्षर जनसंख्या का अनुपात
7:2 है। साक्षर तथा निरक्षर जनसंख्या का अनुपात 7:2 है। अतः उत्तर प्रदेश में 7:2 है। उसके बाद में लिखिए 7:2 के बाद में आप यहां लिखिएगा 7 + 2 = 7 + 2 = 9 यूनिट, और इस 9 यूनिट की वैल्यू कितना 15%। तो ये लाइन अब लिख लीजिए 9 यूनिट बराबर 15%, इसलिए 1 यूनिट बराबर 15/2%, इसलिए 15/9%, इसलिए 2 यूनिट बराबर, इसलिए 2 यूनिट बराबर 15 × 2/9, 15 × 2/9, 15 × 2/9 मतलब कितना 10/3%, 10/3%, 10/3%, और 10/3% लिखने के बाद 10/3%, तब एक फाइनल लाइन लिखिए अतः कौन सा स्टेट है ना, ये बिहार तो नहीं है, उत्तर प्रदेश। अतः उत्तर प्रदेश में निरक्षर जनसंख्या का प्रतिशत, अतः उत्तर प्रदेश में निरक्षर जनसंख्या का प्रतिशत, अतः उत्तर प्रदेश में निरक्षर जनसंख्या का प्रतिशत 10/3% है। अतः उत्तर प्रदेश में निरक्षर जनसंख्या का प्रतिशत 10/3% है। अतः उत्तर प्रदेश में निरक्षर जनसंख्या का प्रतिशत 10/3% है। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब फिर अगला लाइन लिखिए अतः बिहार तथा उत्तर प्रदेश दोनों मिलाकर, अतः बिहार तथा उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों को मिलाकर, लिखिए अतः बिहार तथा उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों को मिलाकर कुल निरक्षर जनसंख्या का, मिलाकर कुल निरक्षर जनसंख्या का प्रतिशत, मिलाकर निरक्षर जनसंख्या का प्रतिशत, बोलिए कोई दिक्कत है क्या आपको, लिखिए मिलाकर कुल निरक्षर जनसंख्या का प्रतिशत, लिखिए 11/5 + 10/3, 11/5 + 10/3% है। 11/5 + 10/3 बराबर 83/15, बराबर 83/15, बराबर 83/15% है, बराबर 83/15% है। अगर आंसर प्रतिशत में पूछा होता तो यही कंप्लीट हो जाता, तब मेरा आंसर यही कंप्लीट हो जाता, लेकिन चूंकि आंसर जो पूछा है वह बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग अनपढ़ है, तो मतलब आपको वैल्यू नंबर में चाहिए। तो अंतिम लाइन लिखिए अतः बिहार और उत्तर प्रदेश, अतः बिहार और उत्तर प्रदेश में, अतः बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल अनपढ़ लोगों की संख्या, अतः बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल अनपढ़ लोगों की संख्या, अतः बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल अनपढ़ लोगों की संख्या, और ये वाला लाइन पूरा लिख दीजिए, ये वाला लाइन पूरा लिख दीजिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल अनपढ़ लोगों की संख्या, और ये लाइन पूरा लिख दीजिए, ग्रीन कलर से राउंड किया हुआ लाइन पूरा लिख दीजिए, ग्रीन कलर से राउंड किया हुआ लाइन पूरा लिख दीजिए। आप लोग इतने अच्छे DI सॉल्व कर लिए कि अब आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं बचेगा। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, आप लोग बना लेंगे, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला। चलिए अब हम लोग इसको C नंबर देखिए। अच्छा, दिल्ली और तमिलनाडु की महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, बन जाएगा, समझ तो गए होंगे। अब दिल्ली और तमिलनाडु की महिलाओं की संख्या का अनुपात ट्राई कीजिए। रेशियो निकालना है, मुझे बनाना हो तो मैं पेन ना उठाऊं, थिंक विदाउट इंक, बिना पेन का बन जाएगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखने के लिए तो कलम चाहिए ना, बिना कलम का आप लिख नहीं सकते, और हमको लिखना है,
केवल अगर टिक आउट करना होता, बैंकिंग एसएससी का होता तो थिंक विदाउट इंक, बिना पेन का बन जाता, पेन की कोई जरूरत नहीं थी, आंसर होता आपके पास। लेकिन बीपीएससी में लिखना होगा, लेकिन फिर भी बनाने का तरीका तो आना चाहिए। लिखिए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए, पहले आप बना लीजिए फिर मैं लिखा दूंगा। देखिए एक बार समझा रहा हूं, पहले समझिए क्या है। दिल्ली और तमिलनाडु की महिलाओं की संख्या, तो सबसे पहले चलते हैं दिल्ली में। दिल्ली में कितने प्रतिशत? 8%। महिला की बात कर रहा है, मतलब ये पुरुष महिला वाले में चेक करेंगे, निरक्षर साक्षर अभी हमको नहीं देखना है। तो दिल्ली में 8% जनसंख्या है और दिल्ली में महिला पुरुष 2:3 के रेशियो में है। तो 2 यूनिट और 3 यूनिट कुल मिलाकर 5 यूनिट की वैल्यू 8%। 5 यूनिट की वैल्यू 8%। 5 यूनिट की वैल्यू यदि 8% है, 5 यूनिट की वैल्यू यदि 8% है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8/5। 8/5। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8/5%। अच्छा, हमको चाहिए कौन? पुरुष वाला कि महिला वाला? महिला। तो महिला में कितना यूनिट? 3 यूनिट। तो निकाल दीजिए 3 यूनिट। 3 यूनिट के लिए क्या करेंगे? गुना 3। 8 × 3 24/5%। बोलिए होगा क्या? 24/5% होगा क्या? महिला की संख्या कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में महिलाओं की संख्या हो गई 24/5%। दिल्ली में महिलाओं की संख्या हो गई 24/5%। और आगे फिर बात करते हैं किसका? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितना प्रतिशत? 9%। तमिलनाडु में रेशियो क्या? 3:4 का। 3 यूनिट और 4 यूनिट दोनों मिला तो इस 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? कितना परसेंट? तो 1 यूनिट की वैल्यू 9/7%। हमको चाहिए कितना यूनिट? 4, मतलब 9 × 4 36/7%। अब एक बात बताइए, रेशियो ही तो निकालना है, रेशियो ही तो निकालना है। पूरी वैल्यू लेकर भी बनाएंगे तब भी कट के कैंसिल हो जाएगा। 3,60,000 जो दे रहा है यहाँ, 32,76,000 जो दे रहा है, आप 32,76,000 का 24/5% निकालो, फिर 32,76,000 का कितना है? 36/7% निकालो। सब में 32,76,000 तो कैंसिल ही होना है, हम क्यों इतना लेकर चले? रेशियो ही तो निकालना है। 24/5% इधर और उधर 9 चौका 36/7%। इन्हीं दोनों का ना रेशियो निकालना है। देखिए उठाइए कलम और कैंसिल कर दीजिए। ई परसेंटेज से इस परसेंटेज को काट दीजिए और क्या कैंसिल करिएगा? और 12 से 12 तिया 36 और 12 दूना 24। और कुछ कैंसिल होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। तो इस 7 को इधर ले जाइए, 7 दूना 14 इज 2। कौन सा कलर ले भाई? 14 इज 2। 5 × 3 कितना? 15। 14:15 आंसर है क्या? 14:15 आंसर है क्या? तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में ना भी पड़े। पूरे जरूरी नहीं है कि पूरा डेटा लिख के बनाएं, आगे आपकी मर्जी। अगर आप डेटा लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो आप इतना में आराम से बना सकते हैं इसको। चलिए अब लैंग्वेज लिखा दे आपको। लिखिए लिखिए प्रश्नानुसार दिल्ली में जनसंख्या का प्रतिशत, प्रश्नानुसार दिल्ली में जनसंख्या का प्रतिशत 8% है। प्रश्नानुसार दिल्ली में जनसंख्या का प्रतिशत 8% है। According to question, the total population of Delhi, the percentage population of Delhi या in Delhi is equal to 8%. Is equal to 8%. And the ratio of male to female
एंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन दिल्ली इज इक्वल टू 2:3 तथा, हिंदी वाले पूरा कीजिए, तथा दिल्ली में पुरुष तथा महिला का अनुपात, तथा दिल्ली में पुरुष तथा महिला का अनुपात 2:3 है। 2:3 ही है ना, तथा पुरुष तथा महिला का अनुपात 2:3 है। पुरुष तथा महिला का अनुपात 2:3 है। अतः 3 और 2 5 यूनिट, अतः 3 + 2 5 यूनिट, अतः 3 + 2 5 यूनिट इज इक्वल टू 3 + 2 5 यूनिट इज इक्वल टू 8%। 5 यूनिट इज इक्वल टू 8%। इसलिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 8% बटा 5। इसलिए 1 पर यूनिट इज इक्वल टू 8% बटा 5। इसलिए कितना यूनिट? 3 यूनिट इज इक्वल टू 8/5 इंटू 3 इज इक्वल टू 24/5%। इतना बात आप लिख लीजिए, 24/5%, इतना आप लिख लीजिए, ठीक है। अतः दिल्ली में महिला जनसंख्या का प्रतिशत, अतः दिल्ली में महिला जनसंख्या का प्रतिशत, अतः दिल्ली में महिला जनसंख्या का प्रतिशत इज इक्वल टू 24/5%। अतः दिल्ली में महिला जनसंख्या का प्रतिशत 24/5%। सिमिलरली, या इसी प्रकार अगला स्टेट कौन? अगला कौन था? तमिलनाडु। इसी प्रकार तमिलनाडु में कुल जनसंख्या का प्रतिशत, इसी प्रकार तमिलनाडु में कुल जनसंख्या का प्रतिशत, इसी प्रकार तमिलनाडु में कुल जनसंख्या का प्रतिशत 9% है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत 9% है। क्यों नहीं बोले तो बना सकते हैं। 9% है, कुल जनसंख्या का प्रतिशत 9% है। कैलकुलेटर है ना आपके पास? अब ये तो आप समझेंगे ना, आप बनाए हैं, आप समझिए। अच्छा ठीक है, रुकिए, अभी पहले इसको लिखाने दीजिए। कहाँ तक लिखे थे? इसी प्रकार तमिलनाडु में जनसंख्या का प्रतिशत 9 है तथा तमिलनाडु में पुरुष तथा महिला का अनुपात 3:4 है। अब यहाँ से लिख लीजिए 3 + 4 इज इक्वल टू 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू 9%। ये वाला पार्ट लिख लीजिए। अब 7 यूनिट की वैल्यू 9%, 7 यूनिट की वैल्यू 9%, 7 यूनिट की वैल्यू 9%। इसलिए 1 यूनिट की वैल्यू, 9/7%। इसलिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 9/7%। इसलिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 9/7%। इसलिए कितना परसेंट? इसलिए 4 यूनिट। इसलिए 4 यूनिट बराबर 9/7 इंटू 4 इज इक्वल टू 36/7%, इज इक्वल टू 36/7%। अतः अगला लाइन लिखिए। अतः तमिलनाडु में महिलाओं की संख्या का प्रतिशत, अतः तमिलनाडु में महिलाओं की संख्या का प्रतिशत, अतः तमिलनाडु में महिलाओं की संख्या का प्रतिशत, अतः तमिलनाडु में महिलाओं की संख्या का प्रतिशत 36/7%। महिलाओं की संख्या का प्रतिशत 36/7%। देन द रिक्वायर्ड रेशियो, अतः अभिष्ट अनुपात इज इक्वल टू, अतः अभिष्ट अनुपात इज इक्वल टू, अतः अभिष्ट अनुपात इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे? 24/5% अनुपात, फिर कितना? 36/7%।
अच्छा ये इज टू का मतलब यहाँ भाग होता है ना, मतलब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब ये 5 इधर जाएगा गुना में, यह 7 इधर आएगा गुना में, मतलब और ये दोनों 24 36 ऐसे रहेगा। तो आप डायरेक्ट यही कैंसिल करिए, 12 दूना 24 और ये 12 तिया 36 और ये 7 इधर आ गया तो 7 दूना 14 और 5 गुने 3 15, 14:15 ये आंसर होगा। देखिए अगर आप इसको बड़े लेवल पे लेके जाएंगे ना, 36,72,000 का यूज करेंगे, 32,76,000 जो भी डेटा है, अगर आप उस डेटा का यूज करेंगे तो ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा और अंत में आपका कैलकुलेटर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि रेशियो निकालने में कैलकुलेटर का इस्तेमाल डायरेक्ट रिजल्ट नहीं देता है। तब आपको एक बार 2 से काटिए, 4 से काटिए, 10 से काटिए, ऐसे करके बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो मेरी बात मानिए, ये क्वेश्चन दिया ही गया है परसेंटेज वाइज बनाने के लिए, ये क्वेश्चन नहीं दिया है कि पूरे डेटा का इस्तेमाल करके आप बनाएं। ठीक है, क्या बोले? कौन बोला क्लास नहीं लेंगे? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मेरा तो यह परम धर्म है क्लास लेना, मैं अपने धर्म का पूरी तरह निर्वहन करता हूं। देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है कि आप 200 घंटा पढ़ने के बाद भी ना 30 मैंने 200 + 1 घंटा अगर आप लगा देंगे क्लास, तो वहां भी आपको कुछ ना कुछ बचा रहेगा और अंत में कुछ नहीं बचा रहेगा तो इतने सारे क्वेश्चंस है मार्केट में कि उसको प्रैक्टिस करना तो बचा ही रहेगा। देखिए प्रिपरेशन कभी भी, आप किसी भी एग्जाम को उठा लो, प्रिपरेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। एमटीएस का तैयारी करने वाला बच्चा भी जिस दिन एग्जाम देने जाता है उस दिन उसको भी एक अंदर से डर रहता है कि मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है प्रिपरेशन। और बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स भी जब एग्जाम देने जाते हैं, जिस दिन आप एग्जाम देने जाते हैं उस दिन आपको लगता है कि मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। और जितनी ज़्यादा आपकी तैयारी होगी, डर उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है। जितना ज़्यादा, देखिए पढ़े लिखे लोग अंदर से ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सोचते हैं पता नहीं होगा तो क्या होगा। अनपढ़ ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, कुछ नहीं होगा, हमको यही करना ही है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रास्ते भटकते हैं, नहीं कभी ये बिजनेस, कभी वो बिजनेस, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी वो काम। अनपढ़ आदमी जानता है कि हमको एक ही काम करना है, और वो ना जिस दिन उसका एज 15 साल 16 साल 17 साल का होता है उस दिन से वो वही काम करना शुरू कर देता है। और जब वो एट द एज ऑफ 30 आता है तो उसके पास एक ही काम करने का 15 साल का एक्सपीरियंस होता है, और वो 30 साल की उम्र तक आते आते जो जिस सेक्टर में उसको जाना है वहाँ वो ऑलमोस्ट सक्सेस रहता है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं कभी लॉ भी कर लेते हैं, छोड़ो ना लॉ वाला में नहीं होगा तो थोड़ा बीएड भी कर लेते हैं। अच्छा वो भी नहीं है, इसमें कुछ लोग हैं ऐसे। अब बीपीएससी की तैयारी भी कर लेते हैं, यूपीएससी भी दे लेते हैं एग्जाम। इसमें बीपीएससी में भी बैठे हुए लोग हैं और यूपीएससी वाला भी टेस्ट दिए थे, दोनों टेस्ट दिए थे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन खड़ा करके रखे हैं, कुछ नहीं होगा ना तो बीएड तो कर ही लिए। अब तो और अच्छा हो गया, ये तो सीटेट ला दिया, सुपर टेट ला दिया। अब तो बीपीएससी में वही बच्चा जो बीपीएससी की तैयारी भी कर रहा है, बीएड भी कर रखा है, जो सीटेट स्टेट भी पास कर रखा है, सुपर टेट दे देगा और बीपीएससी दिया, 60-70 हज़ार की नौकरी तो अब फिक्स हो गई। अच्छा उसके लिए फिक्स भी है, ये बात अब सच्चाई है। आपका जो वो प्लान बी था वो बहुत सेट कर गया। अभी जो सरकार की पॉलिसी आ गई, इस सरकार की पॉलिसी में आपके ठीक है टीचर बनिएगा और अब उस टीचर की वैल्यू होगी। अब वो शिक्षा मित्र वाली टीचर नहीं होगी, अब आप टीचर होंगे बीपीएससी के थ्रू और आपकी वैल्यू होगी। अब क्या बोले, क्या था पहले? देखिए पहले की स्थिति ये थी कि गांव में जो गांव के चौराहे पे बैठ के दिन भर ताश खेला करते थे उनको बना दिया था मास्टर साहब। 4,000 रुपए की नौकरी जब स्टार्ट हुई थी, याद कीजिए वो दिन जब स्टार्ट हुई थी उस समय कैसे लोगों की जब बहाली हुई थी, वैसे ही लोग जो गांव के किसी चौराहे पे बैठ के दिन भर ताश खेला करते थे, वो अपना टाइम किसी तरह इधर उधर में बिताया करते थे और उनको 4,000 रुपया भी मिला, काम कुछ नहीं था और वो कहलाए प्रणाम मास्टर साहब। समाज में एक वैल्यू बढ़ गई उनकी, ठीक ना। भले ही आपकी शिक्षा व्यवस्था कितनी नीचे चली गई आप दिन रात देख रहे हैं,
आप यूट्यूब पर भी बहुत सारे देखते हैं कि जो लोग सही ढंग से इंग्लिश में क ख ग नहीं लिख सकता है, के से क, के से ख, जी से ग जो होता है ना, वो बहुत सारे टीचर्स नहीं लिख पाते हैं। उन चीज़ों को तो सुधारना ही चाहिए, और अगर ये आया है इस तरह का सिस्टम तो उसका आपको कदर करना चाहिए। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग कुछ ना कुछ पढ़े हैं, कुछ ना कुछ क्या उनसे बहुत आगे। बहुत अच्छा, आपका प्लान बी सक्सेस कर जाएगा, अच्छा रहा। सीटेट जो नहीं किए हैं तो आप तो एसडीएम बनिए फिर। जो नहीं सीटेट किए हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो एसडीएम बनेंगे ना भाई। उनके लिए तो एसडीएम है, डीएसपी है ही। नहीं नहीं, बीएड होगा तभी ना सीटेट होगा। हाँ तो ठीक है, अब सीटेट आप दीजिए, सब किए हुए हैं, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, टाइम कहाँ हो गया सर, आ गए हैं क्या? चलिए डी नंबर बनाइए। सभी राज्यों को मिलाकर महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? सभी राज्यों को मिलाकर महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? What will be the ratio of the number of females in all the states together? सारे स्टेट्स का अलग निकालिए। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। फीमेल का किसके साथ? हाँ, सभी राज्यों को मिलाकर महिलाओं की संख्या का अनुपात पुरुष की संख्या के साथ क्या अनुपात होगा? ऐसा होगा, ठीक है। चलिए, कितने बजे तक ये क्लास थी? कौन? हाँ वही तो पता करना था कि सर आ गए कि नहीं। बना लीजिए ना, इसको बनाइए, जल्दी से बनाइए, इसको हम चेक कर लेते हैं। जल्दी से बनाइए, चेक कर लेते हैं। बनाइए सभी लोग। आप लोग पढ़ने से इतना भागते क्यों हैं? एक तरफ सपना रखते हैं कि एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, तो ऐसे ही फ्री में थोड़ी मिलता है कुछ भी। नथिंग कैन बी अचीव्ड एट 100% डिस्काउंट। वी हैव टू पे टू गेट एनीथिंग वी नीड। संख्या में निकालिए। सर आ जाएंगे तो बता दीजिएगा। जय हिंद सर। गुड मॉर्निंग सर, आ गए हैं क्या निशिकांत सर? कहाँ आ गए हैं सर आप लोगों ने? सर आ गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इसमें केवल बात की जा रही है इसकी, मेल और फीमेल की। आंध्र प्रदेश कितना परसेंट? 25%। आंध्र प्रदेश में 25% है, तो 5 और 3 8 हुआ। 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू है 25%, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25/8 होगी। इसलिए 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुने 25/8। ठीक है, ये 25%, 5 और 3 8, 8 यूनिट की वैल्यू 25%, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 बटा, तो 5 गुने 25/8। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ लिख सकते हैं 3 गुने 25/8, ऐसा कर सकते हैं। फिर देखिए 3 और 1 4, मध्य प्रदेश में 20%, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20%, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5%, तो 5 गुने 3 कितना परसेंट? 15%। यहाँ 5%, तो रहने दीजिए 5%। यहाँ देखिए दिल्ली में 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू 8%, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8/,
5, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुने 8/5, 3 गुने 8/5। फिर देखिए 3 और 5, गोवा में 5 और 3 8, 8 यूनिट की वैल्यू 12%, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12/8, तो 3 गुने 12/8, 5 गुने 12/8। फिर है अगला बिहार, 4 और 3 7, 7 की वैल्यू 11%, तो गुने 11/7, और फिर 4 गुने 11/7। फिर अगला है 3 और 2 5, उत्तर प्रदेश, 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू गुने 3, 3 गुने 2। तमिलनाडु 4 और 3 7, 7 की वैल्यू 9%, तो गुना 9/7, गुना 9/7, ऐसा करेंगे। और अब इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे, फिर इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे, दोनों के बीच जो रेशियो आएगा वही आपका आंसर होगा। दोनों के बीच जो रेशियो आया वही आंसर होगा। लिखवा देते हैं, लिखिए। आप लिखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे तो मैं ना बताऊं ऐसा कैसे हो सकता है। लिखिए, आप ऐसा एक ग्राफ बना ले। सबसे पहले एक ऐसा ग्राफ बना लीजिए, इसको एकदम ग्राफ की तरह उतार दीजिए, केवल इतना ही का ग्राफ बना लीजिए, केवल इतना ही का ग्राफ बना लीजिए, केवल उतना ही का ग्राफ बनाइए। अतः 3 और 2 5 ठीक हो ही गया है। लिखिए अंत में, अंतिम लाइन लिखिए, अंतिम लाइन लिखिए। हो गया ना ये? दोनों को अब जोड़ के नीचे लिख लीजिएगा और दोनों को जोड़ के लिख लीजिएगा। अंतिम लाइन में बस एक ही लाइन लिखिए, देन द रिक्वायर्ड रेशियो, अतः अभिष्ट अनुपात, अतः
पुरुष तथा महिलाओं का अभिष्ट अनुपात, अतः पुरुष तथा महिलाओं का अभिष्ट अनुपात, अतः पुरुष तथा महिलाओं का अभिष्ट अनुपात, अतः पुरुष तथा महिलाओं का अभिष्ट अनुपात। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बनाइए आप लोग घर में, सब लोग जमा करेगा बना के, क्या बना के जमा कीजिएगा सभी लोग, A4 साइज के पेपर पर असाइनमेंट जमा कीजिए। सर जी सर, ये टेक्स्ट कैसे आएगा? फिर ये चला गया, दूसरा मोड हो गया है। व्हाट्सएप में जैसे आता है ना टेक्स्ट, कुछ ये करते हैं ना हम, तो ये ABCD वाला आता है, वो नहीं आ रहा है। कहाँ से आएगा? इस पे